हेलो एवरीवन, लेट्स डू इट में आप सभी का स्वागत है एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, आज हम लोग पहुंच चुके हैं पोलिनोमियल यानी एनसीईआरटी का 2.2 एक्सरसाइज में 2.1 जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में वो सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के। हाँ, एक और बात कि इसका जो इंग्लिश क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, तो आप वहां एक बार जरूर चेक कर ले इसका इंग्लिश के लिए, जो इंग्लिश मीडियम से कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कहने का मतलब क्या कि सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, जीरोस निकालना है। उसके बाद जो इसका जो जीरोस होता है और जो इसका कोफिशिएंट होता है, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। दैट मीन्स हम लोग को पता है कि इसका जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इस रिलेशन को वेरीफाई करना है कि राइट होता है नहीं। तो सबसे पहले जो जीरोस निकालते हैं, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मिड टर्म स्प्लिट मेथड है हम लोग उसका बिल्कुल इस्तेमाल करने वाले हैं अभी हम लोग। तो क्या होगा कि इसके ए दोनों को मल्टीपल किया जाता है, यानी क्या हो जाएगा 8x², यानी करें तो 4 2 8 और 2 तो कितना हो जाएगा x² और माइनस 4x और प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर ये द्विघात बहुपद है तो px के फॉर्म में होता, ये बात हम लोग को पता है, px बराबर ax² और प्लस bx और प्लस c इस फॉर्म में होता है, और px क्या हो जाता है 0। चलिए तो अब जब इसे सोल्व करते हैं हम लोग, तो x दोनों में है तो कॉमन हो गया, तो कितना हो गया x माइनस 4, और यहां से अगर 2 को कॉमन किया जाए तो x माइनस 4 यहाँ पे भी बराबर 0। अब यहाँ x माइनस 4 अगर कॉमन किया जाए तो x माइनस 4 कॉमन करने के बाद हमारे पास आएगा यहाँ से x और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0, दैट मीन्स x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहां से बोल सकते हैं कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। अब x का 2 वैल्यू आ गया, यानी 2 0 2 शून्य हम लोग को निकल गया। अब इसी में से किसी को अल्फा मान लेते हैं, किसी को बीटा। तो मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू 4 है और बीटा इक्वल टू कितना माइनस 2। अब हम लोग को जो रिलेशन चेक करना है उसके लिए क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, और फिर रिलेशन क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है सी बाई ए होता है रिलेशन। अब तो सबसे पहले ए बी सी चाहिए, तो इसी में से हम लोग को मिल जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 2 और सी बराबर माइनस 8 हो जाएगा। तो चलिए अब अल्फा प्लस बीटा, यानी यहां से अगर देखें कि एल एच एस के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा कितना है हमारा 4 और प्लस बीटा माइनस 2, तो कितना होगा 4 प्लस माइनस माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा हमारा 2। अब देखते हैं आरएचएस में क्या हो रहा है, तो आरएचएस जो हो रहा है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस, और बी कितना है माइनस 2 और बाई ए में कितना है 1, यानी माइनस माइनस प्लस, ये हमारा आ गया 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस वेरीफाई। हाँ, बट आप लोग को एग्जाम में इतना ही नहीं करके आना, अभी एक और काम करना है, और जो करना है कि दोनों करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा को भी वेरीफाई करके आना, अल्फा इंटू बीटा को भी वेरीफाई करना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग को पता है कि दिया हुआ है, यानी एल एच एस अगर चले तो एल एच एस कितना है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा हमारे पास 4 है इंटू बीटा हमारे पास माइनस 2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 8। अब अगर आरएचएस का बात किया जाए तो आरएचएस में क्या हो जाएगा सी बाई ए, दैट मीन सी हमारे पास कितना दिया हुआ है माइनस 8 और बाई कितना है 1, यानी माइनस 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये दोनों वेरीफाई हो गए। यानी कितना प्रोसेस करना है, एक बार अगर फिर से देखा जाए तो सबसे पहले जो हम लोग को कह रहा था जीरोस फाइंड करने के लिए, तो जीरोस हमारा एक ए आ गया, एक ए आ गया। अब इसी में से आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं, तो अल्फा 4 आ गया और बीटा माइनस 2 आ गया हमारा। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों हम लोगों ने कर दिया। चलिए तो अब इसी के साथ हम लोग इसका
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड कह रहा कि 4s² माइनस 4s और प्लस 1, 4s² माइनस 4s और प्लस 1 अगर ये दोनों को करें तो कितना हो रहा है 4s²। दैट मीन्स इसको 4 into 1 के टर्म में तोड़ सकते हैं। अगर 4 into 1 के टर्म में भी हम तोड़ते हैं तो ये सेटिस्फाइड नहीं होता है। बट अगर हम इसको 2 into 2 के टर्म में तोड़ते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 2 4 हो रहा है हमारा। तो इसे क्या देख सकते हैं 4s² माइनस 2s और माइनस 2s चलिए कर देते हैं ताकि पता चले हम लोग को। अब प्लस 1 तो यहाँ 2 भी है और s भी है, दोनों अगर कॉमन हो जाता तो क्या आएगा 2s और माइनस 1, यहां से माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2s और फिर प्लस माइनस माइनस 1, ये हमारा इतना आएगा। उसके बाद अगर आगे किया जाए तो 2s माइनस 1 इसमें भी है, 2s माइनस 1 इसमें भी, दोनों में है। तो 2s माइनस 1 को अगर कॉमन कर लिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा, यानी 2s माइनस 1 को कॉमन करने के बाद हमारे पास आएगा 2s माइनस 1 और हम लोग को पता है ये 0 के बराबर होगा। तो क्या करना होगा 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और s बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2। यानी हम बोल सकते हैं किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा, तो अल्फा बराबर कितना 1/2 और बीटा बराबर 1/2। चलिए अब हम लोग को इस टर्म को वेरीफाई करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ से a, b और c का वैल्यू अगर फाइंड कर लेते हैं तो a कितना हो गया 4b माइनस 4 और फिर c हमारा कितना 1। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा हमारा दिया हुआ 1/2 और प्लस बीटा भी 1/2, एलसीएम 2 यानी 1 and 1 यानी 2/2, ये हमारा आ गया 1। अब आरएचएस देखते हैं, माइनस b/a है तो माइनस और माइनस b कितना है -4 और a 4 यानी a कैंसिल तो कितना आ जाएगा 1। यानी यहां से हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। चलिए अब जो हमारा सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में LHS देख लेते हैं सबसे पहले। तो LHS अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा हमारा दिया हुआ 1/2 और बीटा भी 1/2, तो अल्फा 1/2 इंटू 1/2 हम लोग कह सकते हैं 1/4 होता है। अब RHS अगर इसका चेक किया जाए तो RHS क्या होगा C/A, यानी C कितना है कॉन्स्टेंटर 1 और A कितना है 4, यानी यहां से ये लिखा जा सकता है कि LHS बराबर RHS। गाइस अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है यानी ये फर्स्ट में टोटल का टोटल एक ही जैसा है। तो हमारा जो इसी में सेकेंड क्वेश्चन कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक पोलिनोमियल हम लोग को फाइंड आउट करना है जिसमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कहने का मतलब क्या कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा दिया हुआ है। यानी सम ऑफ जीरोस जो दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योगफल जो दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ, ए कितना दिया हुआ 1/4 और का रहा गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का गुणनफल जो हमारे पास दिया गया है वो है -1। अब हम लोग को क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम लोग को पता है कि जो हम लोग प्रूफ किए थे, हमारा फर्स्ट वीडियो जो पोलिनोमियल का पार्ट 1 था उसका लास्ट में प्रूफ किया गया था, वो क्या था कि k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा टर्म था। अब तो बस क्या करना है, सिर्फ हम लोग को वैल्यू को पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास दिया हुआ यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारे पास दिया हुआ 1/4 x और प्लस ये हमारा 1। तो आप इसे
k इंटू ए भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस 1, या तो आप इसे 4 का एलसीएम करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर। लेकिन एक बात ये आता है कि क्या यहाँ k देना जरूरी है? तो गाइस वहां पे आपको बताया गया था कि k क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है। अगर इसके k के बारे में विशेष से समझना है तो आप उस वीडियो को देखना होगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि k यहाँ क्यों होता है। फिर भी इन शॉर्ट कि k यहाँ कांस्टेंट है, जिसको नहीं हटाएंगे, क्योंकि k जितना मल्टीपल करेंगे इसका वैल्यू तो चेंज होते जाएगा, लेकिन और अल्फा और बीटा के टर्म में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, यानी वो हमेशा वही होगा। इसलिए हम यहाँ से k को नहीं हटा सकते। तो गाइस इसमें 2.2 में लगभग जितने सारे क्वेश्चन है सबका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। आई होप कि आप इसे बना लेंगे अच्छे तरीके से। फिर हम लोग इसका जो कंप्लीट करेंगे 2.3, वो भी एक शॉर्ट ही वीडियो होगा, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक तथा आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। शेयर करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो मिलते हैं इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।